हेलो, जय हिंद प्यारे दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबको मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं बताऊंगा एसएससी जीडी के मेडिकल टेस्ट के बारे में मैं आज बताऊंगा। आप धीरे से सुनिएगा, सब कुछ मैं बताऊंगा ए टू जेड, पूरा का पूरा मैं आज बताऊंगा, ठीक है ना। पूरा का पूरा मैं आज बताऊंगा ए टू जेड, पूरा का क्या क्या होती है उस मेडिकल की कार्रवाई, क्या क्या होती है, सब कुछ मैं बताऊंगा पहले से एकदम पूरा, ताकि ये वीडियो आप देख लो, ठीक है ना। मैं टू द पॉइंट एकदम पॉइंट कर लेकर आया हूँ, पूरा का पूरा पॉइंट करके मैं लेकर आया हूँ। आप देख लो, मैं यहाँ पर मैंने हेडिंग दे दिया है एसएससी जीडी 2024 मेडिकल। आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या करना नहीं चाहिए। दोस्तों एक बार ध्यान से वीडियो को देख लो, दूसरी कोई वीडियो नहीं देखनी, कोई ज़रूरत ही नहीं देखनी पड़ेगी। ये वीडियो जस्ट आप देख लो और ये फॉलो करके चलो, तो आपको एकदम पूरा का पूरा आपको रिज़ल्ट मिल ही जाएगा मेडिकल के बाद, तुम देख लेना, ठीक है ना। तो देख लो, मैं और भी बोल रहा हूँ, जो भी चैनल में नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए, ताकि ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो आपके पास तुरंत पहुँच जाए। देखो मैंने यहाँ पर हेडिंग, चलो शुरू करते हैं दोस्तों। मैंने यहाँ पर ये हेडिंग कर ही दिया है एसएससी जीडी 2024 मेडिकल, यानी कि मेडिकल के दौरान आपको क्या क्या कराया जाएगा। मैं उस लिस्ट के साथ आ गया हूँ, क्या क्या होती है उस लिस्ट के साथ आ गया हूँ, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं। देखो पहले जो आपका क्या करना चाहिए, पहले आपको पूरा का पूरा अपना बॉडी परिष्कार यानी कि क्लीन रखना चाहिए। आपका पूरा का पूरा बॉडी परिष्कार रखना चाहिए, एकदम पूरा का पूरा साफ़ सुथरा रखना चाहिए आपका बॉडी को, ठीक है। मैं यहाँ पर ये पॉइंट में लिख दिया हूँ कि यहाँ पर आपका पूरा बॉडी क्लीन होना चाहिए, एकदम पूरा परिष्कार होना चाहिए, साफ़ सुथरा आपका बॉडी होना चाहिए। कोई गंदगी यानी कि कोई ख़राब सी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलो दूसरी पॉइंट पर मैं जाता हूँ। ड्रेस आप जो ड्रेस पहनकर जाओगे मेडिकल सेंटर के पास, जो आप ड्रेस पहनकर जाओगे उस ड्रेस को पूरा परिष्कार यानी कि साफ़ सुथरा होना चाहिए, ठीक है ना। एकदम पूरा का पूरा साफ़ सुथरा होना चाहिए वो ड्रेस, ठीक है ना। वो ड्रेस आपका पूरा का पूरा साफ़ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। कोई भी नया ड्रेस कोई लेता है, कोई नहीं लेता है। नया ड्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको कांच के एकदम साफ़ सुथरा करना चाहिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद आती है हेयर कटिंग, ठीक है ना। मैं तीसरी पॉइंट में आती हूँ, आप देख लो, धीरे से देख लो, पूरा का पूरा आपको मैं समझ में आ जाएगा। तीसरा पॉइंट है हेयर कटिंग आपको क्या आर्मी स्टाइल में हेयर कटिंग करना चाहिए। आपको आर्मी स्टाइल में हेयर कटिंग करोगे, ठीक है ना, एकदम पूरा का पूरा बाल पूरा झाड़ दोगे, ठीक है, बस हो गया। फिर उसके बाद क्या, बॉडी हेयर का मतलब आपका अंडरवेयर, यानी कि आपका पूरा शरीर में आपका चेस्ट और चेस्ट के साइड में जो भी आपका बाल है उसको पूरा का पूरा साफ़ सुथरा करके जाना चाहिए। आपका अंडरवेयर में जो भी बाल है आपको साफ़ सुथरा करना चाहिए। ये हंसने की बात नहीं है, एकदम ये सीरियस की बात है। मैं दोस्तों बोल रहा हूँ, आप लगता है आप हंस रहे होंगे, लेकिन ये हंसने का बात नहीं है। एकदम पूरा का पूरा बॉडी का बाल आपका हेयर पूरा का पूरा झाड़ देना चाहिए, ठीक है ना। हो गया एयर, आपका अपना कान को परिष्कार रखना चाहिए, पूरा का पूरा परिष्कार रखना चाहिए। कोई भी गंदगी, कोई भी चीज़ भी कान में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी तेल लगाते हैं, तेल वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। बस हो गया, कान हो गया। फिर उसके बाद आएगा नोज़, अपना नाक, ठीक है ना। अपना नाक के अंदर कोई भी मैले गंदगी कोई भी हो उसको साफ़ सुथरा करना चाहिए। आपका नाक को साफ़ सुथरा करना चाहिए, ठीक है ना। आपका नाक को पूरा का पूरा साफ़ सुथरा करके लेकर जाना है। फिर उसके बाद क्या आएगा, नेल्स। आपको हाथ में जो नेल्स है वो नेल्स बड़ा नहीं होना चाहिए, फिर नहीं तो आपको रीमेडिकल दे देगा। और अनफिट करने में वो डॉक्टर को 3
नहीं तो 4, जो डॉक्टर आपको चेक कर रहा है वो 3 नहीं तो 4 पॉइंट आपको दिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको अनफिट नहीं कर सकता वो, ठीक है ना। मैं जो बोल रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनिएगा। आपको नेल्स आपका पूरा का पूरा परिष्कार होना चाहिए और छोटा छोटा करके जाना चाहिए, ठीक है ना। बस हो गया ये पार्ट। और दूसरा पार्ट में जो आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, एकदम गुरुत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट्स है, ये आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। देखो मैं एक एक करके बोल रहा हूँ। आपका ब्रेन पहले आपको चेकअप करेगा वो डॉक्टर आपको ब्रेन आपका ब्रेन में कोई डैमेज है, कोई इंजरी है, ये सब कुछ वगैरह वो देखेगा। आपका कोई डैमेज है या इंजरी है तो वो आपको वहाँ पर रीमेडिकल कर देगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ रीमेडिकल कर देगा, किंतु नहीं तो वो अनफिट भी कर देता है, अनफिट भी कभी कभी तो अनफिट भी कर देता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद एक स्किन, आपको स्किन बहुत ही परिष्कार रखना चाहिए, स्किन को साफ सुथरा रखना चाहिए। अपने स्किन के ऊपर कोई टैटू वगैरह जो भी है उसको उठा देना चाहिए। कोई आपके स्किन के ऊपर कोई भी तरह की दाग हो, यानी कि कोई भी तरह की पॉइंट्स हो, वो आपको ठीक करके तभी जाना है मेडिकल में, ठीक है ना। स्किन प्रॉब्लम किसी का भी होता है, ठीक है ना, ये नहीं होना चाहिए वहाँ पर, ठीक है ना। फिर उसके बाद आएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि आपके पेट के अंदर कोई का अपेंडिक्स होता है, कोई की अपेंडिसाइड होता है, ठीक है ना। आपके पेट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होता है, वो भी किसी का है तो वो नहीं मेडिकल पास नहीं कर सकता। एकदम मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, वो मेडिकल पास नहीं कर सकता, ठीक है ना। वो दवा लेकर आप ज़रूर उसको ठीक करिएगा। आपके पेट के अंदर कोई भी गंदगी हो, यानी कि कोई भी तरह की छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, आप आपके डॉक्टर के पास तुरंत जाए, ठीक है ना। नहीं तो आपको रीमेडिकल नहीं तो अनफिट कर देगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आती है मैं बताऊंगा, एक एक करके सब कुछ बताऊंगा, पूरा का पूरा डिटेल्स आपको बता रहा हूँ, क्या क्या करना चाहिए क्या क्या करना नहीं चाहिए, आप ध्यान से देख लो, ठीक है ना। चलो आप आएगा क्या, अपर लिम्स आपका कांध, जिसको कांध बोलते हैं ना, आपका कंधों पे क्या, आपका कंधों सीधा होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए एकदम। ये एक लगता है ये इस तरह के, आपके एक कंधा एकदम दोनों ये सीधा होना चाहिए, ठीक है ना, ये दोनों सीधा होना चाहिए। नहीं तो ये टेढ़ा, ये तो फोड़ा, ये नहीं चलेगा वहाँ पर, क्योंकि आप एक फौज में जा रहे हो, क्योंकि आप एक देश की रक्षा करने जा रहे हो। आपको थोड़ी क्या डिफेक्ट आपको लेगा, नहीं लेगा। तो आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है ना। मैं एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ। लोअर लिम्स, आपको जो पाँव है वो पाँव ठीक ठाक होना चाहिए, टेढ़ा पेढ़ा हाँ टूट जाना ये नहीं चलेगा वहाँ पर, ये नहीं चलेगा। आपको जो पाँव है देख लो, यहाँ पर जो एक होता है ना, ये टेढ़ा बेढ़ा, हाँ टेढ़ा बेढ़ा ये सब नहीं चलेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या आएगा, हेड इंजरी का मतलब क्या है, वो जो मैं बोल ही दिया, ये ब्रेन के अंदर आपका कोई ट्यूमर है वगैरह सब कुछ होता है, सबके मानव शरीर में सब कुछ होता है, लेकिन ये आपको ठीक करके जाना है, ठीक है। आप तो नहीं जाओगे, ठीक करके नहीं जाओगे तो आपको मेडिकल में अनफिट किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा नेक्स्ट पार्ट में क्या आएगा, आपका जो अंदर में आपका भीतर पोर्शन का ये चेकअप करेगा। और भीतर पोर्शन का चेकअप करने के बाद आपको क्या करना, शरीर में फुल कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, पहले ये पर एक नंबर नहीं ऐड किया है, आपको बीपी चेक होगा, ठीक है ना। ये बीपी चेक में पहले ही बोल देते, लास्ट में बोलना था, मैं पहले ही बोल देता हूँ। बीपी चेक, आपका ब्लड प्रेशर चेक, कभी कभी छात्रों का ये होता है, कभी कभी कैंडिडेट का ये होता है कि वहाँ पर जाके ना बीपी अपना हाई हो जाता है, दिल धड़कने लगता है, ठीक है ना, ऐसे करके धड़कने लगता है दिल। तभी आपको जब बीपी हाई हो जाता है ना, आपको मेडिकल में अनफिट किया जाता है, ठीक है ना। बीपी आपको हाई हो जाता है तो आपको अनफिट किया जाएगा। लेकिन अब जब आपको बीपी चेक होगा, मैं एक फार्मूला बता देता हूँ, जब आपको बीपी चेक होगा तब कोई दूसरा आपके मन में सोचिएगा,
ठीक है ना। दूसरा कोई मन में सोचिएगा। आपका मेडिकल चेकअप हो रहा है ये आप नहीं सोचिएगा, नहीं तो आपको बीपी हाई हो जाएगा। कोई वगैरह बीपी चेक करने के बाद आप गाना भी गा दीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन वो मन में, आपका मन बीपी में नहीं रहना चाहिए। आप एक सुस्त सबल आदमी हो ये दिखाना चाहिए वहाँ पर, ठीक है ना। फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने स्माइल रखना चाहिए। फिर पहले जो बीपी का पोर्शन ख़त्म हो गया आपका, वो लास्ट में बोलना था, मैं वो पहले ही बोल दिया। देखो 1 नंबर में जो आती है वो है यूरिन टेस्ट। आपका यूरिन टेस्ट होगा, यानी कि आप जब टॉयलेट करते हो ना, आप जब टॉयलेट करते हो उसी को टेस्ट करेगा। एक डिब्बा दे देगा और उसी में आपको यूरिन टेस्ट करेगा, ठीक है ना। ये कि कोई लज्जित होने का बात नहीं है, मैं एकदम सीरियसली बोल रहा हूँ, ठीक है ना। फिर आपको चेस्ट, आपका जो चेस्ट, आपका चेस्ट यानी कि मानव शरीर का चेस्ट मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। आपका चेस्ट के अंदर क्या होगा, चेस्ट के अंदर आपको परीक्षा करना चाहिए, परीक्षा करेगा कि आपको हाड़ का टूटा फूटा नहीं है तो, ठीक है, ये सब टूटा फूटा नहीं है तो ये सब टेस्ट करेगा। इसके बाद कैरी एंगल, आपका दोनों हाथ, आपका दोनों हाथ, ठीक है ना। किसी किसी का हाथ ये सीधा होता है, किसी किसी का हाथ क्या होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, यानी कि दो ये गैप होना चाहिए, गैप होना चाहिए। जिसके गैप नहीं है वो कैरी एंगल में चला गया, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद जंपिंग आ जाएगा, आपको जंप करने देगा। फिर उसके बाद वो देखेगा आपका पैरों में जो आपका सीरा है, सीरे का मतलब समझते हो, जिसके अंदर से ब्लड चलता है उसको सीरा कहते हैं, ठीक है ना। तो वो लाइन आपको उठना नहीं चाहिए। आपको जब जंप करने देगा आपको वहाँ पर कोई चालाकी नहीं करना चाहिए, कोई चालाकी नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम जब मेडिकल टेस्ट कर रहे हो ना, उसके जो आपके अंदर में जो डॉक्टर है वो कई लड़कों को पास कराता है, कई लड़कों को। तो आप उसके सामने ऐसे बिहेवियर मत करना कि वो आपके ऊपर क्रोधित हो जाए, ठीक है ना। ऐसे ये ध्यान आपको रखना ही रखना चाहिए। मैं एक एक पॉइंट करके बता रहा हूँ। आप जब इस वीडियो को देख लेना, पूरा वीडियो को देख लेना, फिर उसके बाद कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक एक करके सब कुछ बता रहा हूँ। फिर आपको देखेगा नोकनी। नोकनी एक बहुत बड़ा वाइटल पॉइंट है। किसी किसी पैर तो ऐसे होती है, किसी किसी के पैर तो ऐसे होती है, फिर किसी किसी के पैर यहाँ पर एक गैप होती है। ये गैप रहना चाहिए, ये जुड़ा रहना नहीं चाहिए। ये बेका, ये टेढ़ा देख रहे हो ना, ये टेढ़ा नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये एकदम सीधा पैर होना चाहिए और इसके अंदर ये गैप होना चाहिए, ठीक है ना। समझ में आ रहा है पैरों में। चलो नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं। फ्लैट फुट, आपका पाँव का पंजा, किसी के पाँव का पंजा क्या होती है, ऐसे हो जाती है। मैं आपको पिक्चर के माध्यम से दिखा देता हूँ, ऐसे, मैं आप समझ लेना, ठीक है ना। ऐसे होती है और किसी किसी के पाँव के पंजा ऐसे होती है, ऐसे। ये पर ये जो है ये डेव देख रहे हैं ना, या फिर ये गैप होना चाहिए जिसके पैरों के नीचे। आप परीक्षा कर लीजिएगा खुद ही। कैसे परीक्षा करना है मैं आपको बता देता हूँ। आप एक डिब्बा में आप पानी लोगे, आपका पैरों को तले जो नीचे का पोर्शन है आपको पैर का, उसको भिगाना है। फिर उसके बाद एक जगह पर पैर रखना है। जब एक जगह पर पैर रखोगे आपका पैर ऐसे आएगा, ये गैप ये उंगली के पास जो ये गैप होती है, ये गैप आपको जिसका है वो मेडिकली फिट है, वो मेडिकली एकदम से एकदम फिट है। समझ में आया कि नहीं आ रहा है बताना कमेंट में, ठीक है ना। वो फिट है। फिर उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूँ। फिर उसके बाद आएगा क्या, आई टेस्ट। आपको यहाँ से ये एक बोर्ड दे दिया जाएगा। आपका दो आँखों है, इस दो आँखों को एक आँखों को ढक दिया जाएगा और 6 मीटर की दूर से ये बताना पड़ेगा ABCD ऐसे करके वगैरह सब कुछ लिखा रहता है वहाँ पर। तो एक आदमी आएगा, आपका जो आई है उसको पकड़ेगा, फिर उसको बताना पड़ेगा ये क्या होती है, ठीक है ना। ये भी टेस्ट होता है फौज के अंदर, क्योंकि आप एक देश के फौजी बनने वाले हो, ठीक है ना। आपको टेढ़ा बेड़ा थोड़ी लेगा, वो नहीं लेगा। फिर उसके बाद आएगा ओपन बॉडी। आपको पूरा का पूरा शरीर खोल दिया जाएगा, पूरा का पूरा शरीर खोल दिया जाएगा। फिर उसके बाद
अंडर पोर्शन वो चेक करेगा। आपको वहाँ पर एक ध्यान से, कभी कभी बच्चे गलती कर देता है कि आपको वहाँ पर हंसना नहीं चाहिए, हंसना नहीं चाहिए, आपको ठीक ठाक से रहना चाहिए। वो जो मर्जी वो कर ले, आपको तो नौकरी तो हो जा रहा है ना। हाँ, हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। आपको हंसना नहीं चाहिए, आपको खिल्ली उड़ाना नहीं चाहिए, आपको एकदम कॉन्फिडेंस से रहना चाहिए। मैं मेडिकली फिट होकर आऊँगा, मैं मेडिकली फिट होकर आऊँगा, मैं मेडिकली फिट होकर आऊँगा, ठीक है ना। समझ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है ना, मैं एकदम ठीक बोल रहा हूँ कि ये गलत बोल रहा हूँ, ठीक है ना। आपको पाइल्स चेक करेगा, ठीक है ना, पाइल्स, ठीक है। आपको मलदार आपको चेक करेगा, वो आपको ऐसे ऐसे झुका देगा, ऐसे आपको लगता है, मान लो इसके अपने पैर है, आप इसको कमर से ये झुका देगा, फिर इसको कसना यानी कि भोंकना पड़ेगा, चिल्लाना बोलेगा, अब चिल्लाओ भोंको, आप ऐसे ऐसे करके यहाँ पर ये चेक करेगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं पिक्चर के दिखा देता हूँ। और आपको टीथ, आपका दांत ऐसे 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 करके, हमारा दांत है ना, वो दांत को ठीक ठाक से चेक करेगा वो। ये तो जीव हो गया, जो कुछ नहीं है। आपको दांतों को ठीक ठाक से परिष्कार रखना चाहिए। कोई भी टूटा फूटा दांत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कोई भी टूटा फूटा दांत नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा मेडिकल और आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा फिट या अनफिट है, और नहीं तो आपको मेडिकल दिया जाएगा। सबको 2024 के कैंडिडेट के लिए ऑल द बेस्ट। आप पहले से यहाँ तक वीडियो देख कर आए हो, आप ज़रूर फिट होगे। आप मैं जो बोल रहा हूँ वैसे वैसे करो, ज़रूर फिट होगे आप। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो के माध्यम से। तो आज ही इसी बार रखता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो के बाद। जय हिंद, जय भारत।